ज़्यादा पेन या प्लेजर देने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारा रिलेशनशिप, और इसे बर्बाद करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वह है मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गलत जजमेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप्स पे। क्या है इनकी इम्पोर्टेंस और क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए, और कुछ एडवाइस हम सबको चाहिए होती है। कहीं ना कहीं घर घर की बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत जजमेंट्स करके बहुत सारे अपने साल बिता देते हैं। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धन जानते हैं क्या है? उसके रिश्ते। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ते अगर अच्छे हो ना तो आपको बहुत सुख दे सकते हैं, और यही अगर रिश्ते आपके खराब हों तो आपसे बड़ा दुखी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं और इन रिश्तों को कैसे संवारना है, चलिए आज एक कहानी के माध्यम से सीखते हैं। एक ना गांव में एक बहुत बड़ा जौहरी रहता था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसके घर में एक माँ थी, बेटा था। तो माँ ने बेटे से कहा कि ये ले लो नीलम का हार और अपने चाचा के पास जाओ, इसकी सही कीमत लगवा कर उनसे कुछ पैसे ले आओ, यानी कि इसे बेच दो ताकि हम अपना घर का खर्च चला सकें। बेटा नीलम का हार लेकर अपने चाचा के पास जाता है। चाचा उसको अच्छे से देखते हैं, परखते हैं, और थोड़ी देर में फिर उसको कहते हैं कि देखो बेटा, तुम बुरा मत मानना, लेकिन अभी ना मार्केट ना थोड़ी मंदी चल रही है। हम अगर इसे अभी बेचने जाएंगे ना तो हमें बहुत ही कम दाम मिलेंगे और कोई गुजारा नहीं होगा। ऐसा करो, तुम अपनी मम्मी को ये हार है ना वापस दे आओ और ये ले लो थोड़े कुछ पैसे, तुम अपना काम चला लो, और एक काम करो, तुम कल से ना मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी पे रख लेता हूँ और तनख्वाह से तुम अपना घर का खर्चा चलाते रहना। तो बेटा खुश हो जाता है, उसे लगता है कि चलो माँ का हार मैं वापस दे देता हूँ, और वो फिर पूरी लगन और मेहनत से अगले दिन काम पर आ जाता है। तो काम करते करते कुछ सालों में ना वो देखता है कि उसको ना नकली और असली स्टोन्स की पहचान हो गई है, और गांव में बहुत सारे लोग उसके पास अपने हीरे जवाहरात और ये मोती, नीलम पन्ना सब लेके आते हैं, और अब उसकी सही परख करवाते हैं, सही दाम लगवाते हैं। तो धीरे धीरे ना वो इस सब चीज़ों में माहिर हो जाता है। तो फिर उसके चाचा जी उससे कहते हैं कि बेटा, वो नीलम का हार जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था ना बेचने के लिए, अब मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, जाओ उसे ले आओ। बेटा घर जाता है और ये सोचता है कि अरे मैं भी तो अब इतना अच्छा परखने लगा हूँ कि लोग मुझसे आते हैं कंसल्ट करने के लिए अपने जेवर, तो मैं खुद ही चेक करता हूँ कि ये नीलम का हार अभी कितने में बिक सकता है। वो घर जाता है, अपनी माँ से हार लेता है, देखता है, और वो क्या देखता है कि ये नीलम तो नकली है। सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि चाचा जी ने मुझे झूठ क्यों बोला था कि ये हार नकली है, ऐसा क्या रहा होगा। उससे रहा नहीं जाता, वो चाचा जी के पास जाता है और चाचा जी से बोलता है कि आप तो इतने बड़े जौहरी हैं, आपने मुझे सिखाया है काम कि सही और गलत का फर्क कैसे करें इन जेवरों में, तो आपने मुझसे उस टाइम पे झूठ क्यों बोला था। तो जानते हैं चाचा जी ने क्या कहा? चाचा जी ने कहा कि उस समय तुम ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत में थे, तुम्हारे पापा का हाथ तुम्हारे सर के ऊपर से उठ चुका था। अगर उस समय मैं तुम्हें ये बता देता कि ये हार नकली है तो तुम यही सोचते कि चाचा भी हमारी मदद नहीं करना चाहते, और इस दुख के टाइम पर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये असली नकली का पहचान करना सिखाया, और अब तुम जीवन में असली नकली का पहचान कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं दोस्तों? इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम सिचुएशंस में होते हैं, सभी लोग अपने अपनी सिचुएशन से, अपने अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं और अपने तरीके से ना सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं।
तो अगर चाचा जी उसके कह देते तो वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़िंदगी भर के लिए ना उनके लिए नफ़रत पाल सकता था। तो उन्होंने ये रिश्ता बचाया और इस तरीके से उसको काबिल किया। तो ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स हमारे रिश्ते, जहाँ पर हम बहुत जल्दी किसी के लिए गलत जजमेंट्स पास कर देते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो जिस दिन पहली बार आप भी अपने किसी रिश्ते के पास जाओ और मदद की उम्मीद करो और वहाँ से आपको मदद ना मिले, तो आप निराश मत होइए, उनके नज़र से उनकी परिस्थितियाँ भी समझिए। और यही केस है कि फ्रेंड्स, अगर चाचा जी ने भी उसको यही कहा कि अगर जिस दिन तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो मैं अगर तुम्हें सही बात बता देता तो रिश्ता भी टूट सकता था हमारा, नफ़रत बना के रख लेते तुम अपने माइंड में। तो फ्रेंड्स, हमें ना सही नॉलेज ही नहीं होती क्या चल रहा है किसकी लाइफ में, कैसे हो रहा है, क्या परिस्थितियाँ, हमें सही नॉलेज ही नहीं होती और हम अपने माइंड में देखा सुनी में इधर उधर की बातों की वजह से उन लोगों के लिए एक अपने अंदर एक नफ़रत पैदा कर लेते हैं और सालों साल जलते रहते हैं आग में, ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों किया। इसलिए याद रखो कि किसी के लिए जजमेंट करने से पहले पूरी नॉलेज लो, पूरी परिस्थिति को जानो और इधर से सुनी हुई या आंखों से देखी हुई या इधर उधर की बातों से किसी को भी जज मत करो जब तक कि आपको पूरी बात की जानकारी ना हो। आंखें भी धोखा खाती हैं फ्रेंड्स। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उनको गलत ही समझेंगे। देखा जाए तो हर कोई अपने दृष्टिकोण से एक सही ही चीज़ देखता है, हर कोई अपने नज़रिए से सब कुछ सोचता है कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला अगर मेरी बात को एग्री नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम उसमें है, मुझ में। हम चाहते हैं कि ना सामने वाला वैसा ही सोचे जैसी सोच हमारी है, तो तभी प्रॉब्लम होती है। जबकि सामने वाला इंसान पूरी तरीके से अलग ही तो है, उसकी सोच अलग ही तो होगी, उसका जन्म अलग, उसकी परिस्थितियाँ अलग, उसका रहना सोना खाना सब अलग। इनफैक्ट अगर दो भाई भी हैं जो साथ में रहते हैं, जो भाई बहन हैं जो साथ में एक ही घर में रहते हैं, उनका भी नेचर डिफरेंट होता है। कोई चुप रह के अपनी बात समझा देता है तो कोई बोल बोल के अपनी बात को समझाता है, तो कोई किस तरीके से बोलता है, कहता है, रहता है। तो सब इंसान अलग हैं। जब एक माँ की जनी हुई औलाद अलग हो सकती है तो फिर रिश्तेदारियाँ तो अलग हो ही सकती हैं ना। तो आपको उनके दृष्टिकोण से भी चीज़ों को समझने की कोशिशें करनी चाहिए। रिश्ते अनमोल गिफ्ट होते हैं भगवान की तरफ से। अगर वो अच्छे होना तो आपकी ज़िंदगी ना बहुत ही स्मूथली चल सकती है, बहुत ही अच्छी कट सकती है। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दिल में नफ़रतें रखकर या दिल में बदले की भाव रखकर क्यों काटना है ज़िंदगी को। और खुल के जीना है आपको, अब जीने के लिए आए हो। काइंडनेस, सिंपैथी, लिविंग, लव, ये सब क्वालिटीज़ होती हैं एक इंसान की आत्मा की जो उसे चाहिए होती हैं। रिस्पेक्ट और प्यार पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी को मत दीजिए, पैसा आपके पास नहीं है लेकिन आप रिस्पेक्ट और प्यार तो दे सकते हो। किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को टीज मत करो। किसी के लिए भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने दिल में रखी हुई है तो उसे जड़ से उखाड़ दो। आपने वो हाथी की कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक हाथी होता है जिसको बीचों बीच रखा जाता है और चार इंसानों को ना उसके चारों कोनों में मतलब चारों तरफ खड़ा कर दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि हाथी कैसा दिखता है तुम बताओ। तो एक ने कहा हाथी है ना सूंड है, उसकी सिर्फ सूंड दिखाई देती है। तो एक ने बोला हाथी ना वो चार खम्भों है, खम्भों वाला इंसान है। और एक बोलता है कि हाथी तो पूंछ है। तो फ्रेंड्स, गलत तो कोई भी नहीं है लेकिन सही भी कोई नहीं है। तो हर किसी का दृष्टिकोण अलग है। जब तक आप पूरी सिचुएशन को ऊपर से अलग से बाहर जाकर मतलब ऐसे आंकलन नहीं करते, आप कैसे बोल सकते हो कि ये गलत है या ये गलत है या ये सही है या वो सही है।
किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहते हैं ना, जिसने जैसा देखा उसने वैसा माना। ये परिस्थिति तो तभी पता चलती है जब हम पूरी खुली आंखों से हर एस्पेक्ट को, हर बात की, हर डिटेल की एस्पेक्ट को जाने समझें, तभी हम असली परिस्थिति को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे से ना आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि शीशा और रिश्ता एक जैसा होता है, बट क्या फ़र्क है कि शीशा तो गलती से टूट जाता है मगर रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं। तो अपनी गलत फहमियों को आज ही दूर करें, कोशिश करें कि आप अपने रिश्तों को सुधारें और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लें। एक आखिरी बात फ्रेंड्स, कि ज़रा सी रंजिश से न छोड़ो किसी अपने का दामन, कि ज़रा सी रंजिश से न छोड़ो किसी अपने का दामन, कि पूरी उम्र ताउम्र गुजर जाती है अपनों को अपना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी और पावरफुल पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल द माइंड मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द नोटिफाई कर दिए जाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है द माइंड मोटिवेशन के नाम से, उसे भी जाकर फॉलो कर लीजिए और अपने रिश्तों को सुधारने की एक कोशिश कर सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो उन तक शेयर कर दें तो उनको इनडायरेक्ट वे में ही समझ आ जाएगा कि आप रिश्ते जो है ना ठीक करना चाहते हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी में अगर कोई भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैं यहाँ पे फ्लैश कर रही हूँ उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको 1-on-1 काउंसिल भी कर दूँगी, 1-on-1 भी बात करके हम आपकी ज़िंदगी की समस्याओं को हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, द माइंड मोटिवेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ सतविंदर कौर, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। बाय बाय।